वैधानिक चेतावनी। अगर आप सत्य सुनने की हिम्मत नहीं रखते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आज की वीडियो में बात राउत और कैसे संजय राउत की गिरफ्तारी ने एक बार फिर विपक्ष को एक्सपोज कर दिया है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। क्योंकि कल रात जब मैंने वीडियो बनाया था और आपके सामने रखा था, तब संजय राउत जो है वो डिटेन किए गए थे, लेकिन फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। जो मैंने आपसे कहा भी था कि वो भी नवाब मलिक की तरह यूं हाथ हाथ करते हुए जा रहे थे, तो चांसेस थे कि धराएंगे, अंदर जाएंगे। तो अंदर तो वो चले गए। कितने दिन अंदर रहेंगे, नहीं रहेंगे, इसके क्या मायने हैं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि विपक्ष एक्सपोज हुआ, विपक्ष तो आरोप लगा रहा है कि ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो कायदे से तो सरकार को एक्सपोज होना चाहिए। लेकिन मैं विपक्ष की बात क्यों कर रहा हूं, ये आपको आज इस वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको दिखा दूं कि खबर यह है कि संजय राउत को गिरफ्तार किया गया है और उसके बाद लीडर विथ हार्ट प्रॉब्लम्स टेकन टू जेजे हॉस्पिटल फ्रॉम ईडी ऑफिस, शिवसेना प्रोटेस्ट एक्शन इन नासिक एंड औरंगाबाद। यानी संजय राउत, शायर संजय राउत, जो कि दूसरों को नोटी बुलाते हैं और नोटी हरकतें करते हैं, वो दिल की समस्या से ग्रसित हैं। ये आज आपको पता चला होगा, बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ईडी अरेस्ट करती है, दूसरी संस्थाएं जो हैं वो एक्शन मोड में आती हैं। नेताओं के दिल की बीमारी से लेकर जगह जगह की बीमारियां बाहर आने लगती हैं। तो इनकी भी बाहर आ गई, तो इनको जेजे हॉस्पिटल ले जाया गया है। और शिवसेना ने नासिक और औरंगाबाद में प्रोटेस्ट किया है। जैसे कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी से जब पूछताछ हो रही थी, तो ईडी पूछताछ कर रही थी, तो कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी सड़क पर, वैसे ही अब उनसे सीखते हुए शिवसेना के कुछ लोगों ने भी प्रोटेस्ट किया है। वो सारी चीजें हैं। लेकिन उससे पहले जरा मैं आऊं कि विपक्ष कैसे एक्सपोज हो रहा है संजय राउत के मामले में, उससे पहले जरा आपको तस्वीरें दिखाता हूं। संजय राउत जी, सोचिए कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कई बार आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। उनका एक ऑडियो क्लिप भी आरोप लग रहा है कि उन्हीं का ऑडियो क्लिप है, जिसमें बड़ी गालियां देते सुनाई दे रहे हैं। ये भी है। कल जब वो जा रहे थे ईडी से पूछताछ के लिए, तभी शायद समझ गए थे कि अब तो अंदर जाना है। तो देखिए जरा तस्वीरें कैसी आई। भाई ने माता जी के साथ जो है, माता जी उनकी आरती उतार रही हैं, उनको टीका लगा रही हैं, ऐसी ऐसे वीडियोस जो हैं वो बाहर आए और वो पैर छूकर आशीर्वाद ले रहे हैं, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हो। इस तरह की तस्वीरें आपने संजय राउत के लिए नहीं देखी होंगी कि माता जी, उनकी माता जी को ही बहुत लोगों ने पहली बार देखा होगा। अब आप देखिए, एक और वीडियो दिखाता हूं। माता जी गले लगी हुई हैं, भावुक नजर आ रही हैं, और संजय राउत कह रहे हैं, अरे मैं जा रहा हूं, तुम चिंता मत करो माता जी, मैं आ जाऊंगा। इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो बाहर आई हैं। दरअसल ये एक तरीके का इमोशन क्रिएट करने की कोशिश कल से संजय राउत कर रहे हैं। जिस तरह से वो अपने आप को बड़ा हिम्मती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरा कि इमोशनल कार्ड भी, कि देखो मैं एक निर्दोष व्यक्ति हूं, मेरा परिवार जो है वो कितना दुख में है कि उनका बेटा जो है उसको ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया और उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वो मां की जो भावनाएं हैं उसको दिखाकर वो इमोशन जो है वो गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त फैक्ट पर चर्चा नहीं हो रही। ईडी ने कर दिया, पूछताछ कर दी, फलाना कर दी, ढिमकाना कर दी, और मेरा परिवार कितना दुखी है, इस पर चर्चा होगी। फैक्ट पर तो होगी नहीं कि भाई 2008 से 2022 तक क्या हुआ पत्राचौल मामले में। तो वो नहीं बात हो रही। इमोशंस, इमोशनल कार्ड जो है वो सामने रखा जा रहा है। तो ये उन्होंने किया है। लेकिन मैं अब आपको दिखाता हूं कि इस मामले में विपक्ष की बात। टीएमसी, जो कि सोनिया गांधी से जब ईडी पूछताछ कर रही थी तो एकदम चुपचाप बैठी हुई थी, वो टीएमसी जिसने, ईडी ने पार्था चैटर्जी को अरेस्ट किया तो सीधा उनको अपनी पार्टी से सस्पेंड कर दिया और मंत्री पद से हटा दिया और एक तरह से कन्नी काट ली, वो संजय राउत के मामले में कूद के सामने आ गई कि ये बीजेपी का वेंडेटा पॉलिटिक्स है, मतलब प्रताड़ित करने के लिए हो रहा है। ये विपक्ष का असली चेहरा है जो संजय राउत के मामले में आज एक बार फिर आपको देखने को मिल रहा है। देश की संस्थाओं पर सवाल उठाना। कोई पलटकर यह नहीं बताता कि बॉस ईडी मान लीजिए पूछताछ कर लेती है तो क्या गुनाह करती है। मुझे यह नहीं समझ में आता कि अगर ईडी का मामला है, 2008 से 2022 तक पत्राचौल नहीं बना, चीजें दिख रही हैं, और उसमें अगर ईडी पूछताछ कर रही है, जाइए सहयोग कीजिए, अगर ठीक है तो वापस आ जाइए। या बंगाल में जब नोटों के अंबार निकल गए तब पार्था चैटर्जी पर जो है वो आपने कार्रवाई कर दी। नहीं तो उसके पहले पार्था चैटर्जी तो मिनिस्टर बने हुए थे, जबकि हाईकोर्ट में केस चल रहा था, हाईकोर्ट में बड़ी बड़ी टिप्पणियां हो रही थी, लेकिन पार्था चैटर्जी को मिनिस्टर बनाया हुआ था। अब जब
नोटों के बंडल की गवाही देते नहीं बन रहा, उसका जवाब देते नहीं बन रहा, तो पार्था चटर्जी को सस्पेंड कर दिया। और वहां ईडी के लिए नहीं कह रहे हैं, क्योंकि वहां इतना बंडल मिल गया तो कैसे बोलेंगे। तो कोई बताए ईडी के जगह के बंडल रख देती है। वैसे ईडी और दूसरे मामलों में अगर भाई अब तो सरकार गिर गई, कोई ये कहेगा कि पहले संजय राउत से पूछताछ कर लेते तो लोग कहते कि भाई सरकार गिरानी थी महाराष्ट्र में, इसलिए संजय राउत से पूछताछ कर रहे थे। अब तो संजय राउत और शिवसेना वहां खत्म है, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स खत्म है, वहां शिवसेना की सरकार गिर चुकी है, तो अब संजय राउत पर एक्शन का क्या मतलब है। भाई पहले भी एक्शन चल रहा था, लेकिन हर बार देश की संस्थाओं, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट को जब इनका मूड करे तो अदालतों पर भी सवाल उठा दो, मीडिया, सब पर सवाल उठाओ जो इनके मन मुताबिक सूट ना करता हो। अब टीएमसी का आपको बताया, कांग्रेस पार्टी जो टीएमसी पर नहीं बोल रही बंगाल में, वो संजय राउत पर बोल रही है, शिवसेना पर बोल रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भाई ये सरकार जो है वो परेशान कर रही है और एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है। तो विपक्ष, एक तो विपक्ष की एकता भी एक्सपोज हो रही है। टीएमसी कांग्रेस के लिए नहीं बोलती, सोनिया गांधी के मामले में नहीं बोली जब ईडी पूछताछ कर रही थी। कांग्रेस पार्टी ममता बनर्जी के मामले में नहीं बोलती बंगाल में, जब ईडी वहां पर नोट पकड़ रही थी, वहां उसको ठीक लग रहा था। लेकिन शिवसेना के मामले में चूंकि तुम साथ हैं ये दिखाना है, विपक्ष भाई तुम्हारा दर्द मेरा दर्द एक, तुमसे भी ईडी पूछ रही है, मुझसे भी पूछ रही है, ये दिखाना है, तो उसमें कांग्रेस पार्टी कूद गई। भाई कांग्रेस पार्टी को अगर इतनी दिक्कत है, और मतलब मैं समझ नहीं पाता कि पूछताछ से क्या दिक्कत है। अब आप देखिए कि ये लोग कर क्या रहे हैं। संजय राउत अरेस्ट, शिवसेना गिव्स राज्यसभा नोटिस ऑन मिसयूज ऑफ ईडी अमिड संजय राउत अरेस्ट। अरे भाई राज्यसभा में संजय राउत का अरेस्ट हो रहा है, इस पर क्यों चर्चा होनी चाहिए भाई। क्या हमने देश में सांसदों को इसलिए चुनकर भेजा है कि कोई ईडी उनसे पूछताछ कर ले, उस मामले में तो देश की संसद नहीं चलेगी। और ये पहला मामला नहीं, आप देखिए आज आज संसद में हंगामा हुआ, दोनों सदन जो है वो 2 बजे तक के लिए वहां पर कार्रवाई स्थगित हुई। उसमें एक मामला संजय राउत का भी था और दूसरा मामला महंगाई का उठा रहा है। अभी महंगाई पर आऊंगा। ऑपोजिशन मेंबर्स कंटिन्यूड स्लोगनिंग एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट संजय राउत अरेस्ट एंड डिमांडिंग अ डिस्कशन ऑन प्राइस राइज। भाई संजय राउत पे क्यों हंगामा हो रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। संसद के अंदर क्यों हो रहा है। अगर आपको लग रहा है संजय राउत के खिलाफ गलत काम हो रहा है तो वहां इलेक्शन में जाइए, बीजेपी को खत्म कर दीजिए, हरा दीजिए। ये संसद में चुन के आपको इसलिए भेजा था कि आप संजय राउत के लिए वहां पर चिल्लाते रहेंगे और संसद में कार्रवाई नहीं होगी। और अगर महंगाई पे चर्चा करनी है, सरकार कह रही है हम महंगाई पर चर्चा करेंगे, जब इनकम मूड करेगा और जिस टाइम पर ये बोलेंगे उसी टाइम पर अगर महंगाई पे चर्चा हुई तो ठीक, नहीं तो महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही। अरे क्यों भाई, जिस वक्त महंगाई पे चर्चा करनी थी तब तो आप ये सोनिया गांधी से कैसे ईडी ने पूछ लिया, आप सड़क पर चले गए तब तो आपको, और यहां संसद में भी हंगामा किया। ये तस्वीरें देखिए, दोनों हाउसेज एडजर्न वंस अगेन एज ऑपोजिशन प्रोटेस्ट कंटिन्यू। तब इन्होंने सोनिया गांधी के नाम पर किया था, आज संजय राउत से कैसे पूछ लिया उस नाम पे कर रहे हैं। अगर पब्लिक की इतनी चिंता है, महंगाई की इतनी चिंता है, तो सोनिया गांधी का मामला सड़क पर रखिए, संजय राउत का मामला सड़क पर प्रोटेस्ट करके कीजिए और संसद में जो है वो आप वहां पर महंगाई पर चर्चा कीजिए। और जब सरकार, भाई मान लीजिए महंगाई पर 2 बजे नहीं 4 बजे चर्चा हो रही है, 4 बजे नहीं 1 बजे चर्चा हो रही है, मंडे को नहीं वेडनेसडे को चर्चा हो रही है, अगर इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट मुद्दा है तो उस दिन कीजिए ना बॉस। संसद चलने नहीं देना है, खाली तमाशा करना है। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है कि भाई दुनिया भर में महंगाई बढ़ी हुई है। रघुराम राजन का कल आपको दिखाया ना कि उन्होंने भी कह दिया कि भाई दुनिया भर में महंगाई है, इंडिया में सबसे कम इस वक्त स्थिति नजर आ रही है महंगाई की, चीजें रेट गिरती जा रही हैं। और ये लोग वो लोग हैं जो इस महंगाई के दौर में भी पेट्रोल की कीमत सरकार, केंद्र सरकार कम कर दे तो अपने यहां बैठ नहीं घटाते हैं, लेकिन महंगाई महंगाई चिल्लाते हैं। ये वो लोग हैं जो जीएसटी काउंसिल में बैठकर 5% जो है लगा देना चाहिए, उसमें हामी भर देंगे और बाहर आकर चिल्लाएंगे देखो जीएसटी काउंसिल गब्बर सिंह टैक्स है, इसमें 5% लगा दिया। तो आपका जो डबल स्टैंडर्ड है वो खुद ही एक्सपोज हो जाएगा अगर आप बहस करेंगे तो, इसलिए आपको बहस ही नहीं करनी है। मेरे टाइम पे जब मैं बोलूं उसी टाइम पे बहस करो, तब मैं मानूंगा कि बहस हो रही है, वरना बहस नहीं होगी महंगाई पर। क्या ये विपक्ष जो है वो पब्लिक को दिखने लगा है बॉस। आप लोगों को क्यों नहीं समझ में आता कि पब्लिक को ये चीज नजर आ रही है कि आप पब्लिक के लिए चिंतित ही नहीं है। ये पता नहीं कब विपक्ष समझेगा। हर चीज में सवाल खड़े करना, सरकार के खिलाफ खड़े दिखना, जनता के साथ खड़े ना दिखना, यह आपकी कमजोरी बनती जा रही है। और महंगाई पर ये लोग बात कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पर ये लोग हमेशा कहते हैं। आज फिर ओवैसी ने कह दिया कि प्रधानमंत्री के घर में लोग घुस जाएंगे, श्रीलंका बन। अरे भाई श्रीलंका नहीं बन रहा है। कल रघुराम राजन की बाइट आपको दिखाई ना। अब आज देखिए मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूं, देश की अर्थव्यवस्था कैसे सुधर रही है। ये मनरेगा का आंकड़ा है। 2020-21 में जब कोरोना का संकट काल चल रहा था तो 13,32,56,637 लोगों ने मनरेगा के तहत नौकरी जो है वो की थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ था, बहुत जगह नौकरी नहीं मिल रही थी, लोग अपने अपने घरों में लौट कर आए और उन्होंने मनरेगा के तहत रजिस्टर कराया और वहां पर उन्होंने एम्प्लॉयमेंट पाया। अब वो आंकड़ा 2021-22 में जब कोरोना का संकट काल घट गया, तब वो 13 करोड़ से घटकर 12 करोड़ पर आ गया।
1 करोड़ लोग वापस चले गए रोजगार पाने के लिए, वो इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि भाई देखो देश में स्थिति सुधर रही है। 100 दिन तक काम करने वाले जो परिवार थे वो 71,96,000 से घटकर 59,21,000 हो गए। यानी लोगों को रोजगार मिल गया है, दोबारा काम पर जा रहे हैं, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है, इस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन जाकर संसद में हंगामा करते रहेंगे और भाई कायदे के मुद्दे उठाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको। एक और आपको एग्जांपल देता हूं, अलग अलग सेक्टर्स देखिए जिसमें आपको नजर आएगा। बैंकिंग सेक्टर नौकरी बढ़ रही है, फाइनेंस सेक्टर नौकरी कहां 2,05,493 से 2,29,000 पर हो गई। आईटी सेक्टर में नौकरी बढ़ गई है, 13 लाख से बढ़कर 16 लाख चली गई। ओवरऑल अगर आप 33 सेक्टर देखिएगा जहां पर नौकरियों की चर्चा की गई है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट है, उसमें 37 लाख से नौकरी जो है वो 2021 के मुकाबले 22 में बढ़कर 41 लाख पर चली गई। तो नौकरियां बढ़ रही हैं धीरे धीरे। कौन कह रहा है कि देश में संकट नहीं है? देश में संकट है, कोरोना काल के बाद दुनिया में संकट है, अकेले भारत में थोड़ा ही है। लेकिन हम अगर उस चीज से लड़ रहे हैं, उबर रहे हैं, धीरे धीरे उबर रहे हैं, तो ऑपोजिशन उसमें सहयोग करेगा कि जबरदस्ती श्रीलंका बनाने पर तुला रहेगा? लोगों के मन में जहर बढ़ता रहेगा कि देखो श्रीलंका बनने जा रहा है, या कोई ओवैसी जैसा आकर कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर के घर में लोग वैसे ही घुस जाएंगे जैसे श्रीलंका में घुस गए। अरे भैया आपको नहीं समझ है, आपको उन टेलीविजन चैनल्स पर जाना है जहां एंकर जो है वो बस आपको बैठा लेगा और उसके बाद चुपचाप भाषण देने देगा और कोई सवाल नहीं पूछेगा काउंटर। ये ओवैसी को पसंद आता है। हम लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं तो हमें ब्लॉक कर देंगे ट्विटर पर, या हमारे शो में नहीं आएंगे, तो वैसे शो में जाते हैं। आप लोग भी, मैं कहता हूं दर्शक, क्यों ऐसे चैनल्स को देखते हैं जहां एंकर बैठाकर खाली ओवैसी को जो है ज्ञान देने का मौका देता है? कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछता। क्यों नहीं पलट के पूछता श्रीलंका कैसे बन रहा, समझाओ ओवैसी, क्यों नहीं पूछता? लेकिन आप लोग भी देखेंगे उनकी टीआरपी आएगी, फिर वो ओवैसी को बैठाएंगे और फिर ओवैसी हर चीज में बोलेंगे। देश में चींटी मर जाए से लेकर हाथी जो है वो पेड़ पे चढ़ जाए, या बंदर जो है वो आसमान में उड़ने लगे, किसी चीज में सवाल पूछ लीजिए, ये नहीं बोलेंगे कि ये कैसे हो सकता है। हाँ मैं बोलूंगा ना, क्यों नहीं बोलूंगा? अरे भाई विपक्ष किस लिए है इस देश के अंदर? देश संकट काल से उबर रहा है। आपको अपना संकट दिखता है कि हमारी सीटें घट गई हैं, हम, अरे काम कीजिए ना, जाके काम कीजिए ना। लोगों को मतलब ही नहीं कि संजय राउत अरेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोनिया गांधी से ईडी ने कैसे पूछ लिया। आप लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारते हैं जब ये सब करते हैं। पब्लिक को और खराब लगता है कि देखो इन लोगों को हमारी कोई चिंता नहीं, खाली सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ से मतलब है या संजय राउत से मतलब है। आप लोग बीजेपी के हाथ में कार्ड दे रहे हैं कि देखो ये लोग तो है ही, मैं कहता हूं परिवार से आगे नहीं बढ़ सकते, इनको आप लोग परिवार लगते ही नहीं। जिस दिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संजय राउत, उद्धव ठाकरे से उठेंगे, बचेंगे, समय बचेगा, तब जाकर आपके लिए सड़क पर कुछ करेंगे, वो भी हल्का फुल्का किया निकल लिया। ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदार कोशिश, ये मिसिंग है विपक्ष से। और फिर संजय राउत की गिरफ्तारी पर जैसे संसद में हंगामा हो रहा है, वो फिर दिखा रहा है कि आप लोग पब्लिक की नजर में फिर एक्सपोज हो रहे हैं और पब्लिक आपको देख रही है कि आप कितना पब्लिक का मुद्दा उठा रहे हैं। हर बार संसद का सेशन ऐसे ही बर्बाद होता है। जो सांसदों को चुनकर भेजा वो पलट के आएंगे तो पूछेगा कि तुमको इसीलिए भेजा था वहां पर कि संजय राउत के लिए हंगामा करो और सोनिया गांधी के लिए हंगामा करो, कि तुमको मेरे लिए भेजा था कि मेरे इलाके के लिए वहां पर क्या काम होना नहीं होना है उस पर चर्चा करो। पलट के आएंगे तो पूछिएगा। लेकिन उनको भी पता है आप भी नहीं पूछिएगा, इसलिए सब चल रहा है देश के अंदर, चलाते रहिए। नमस्कार।